2 दिन बाद शाह हवेली। वलीद पूरी तरह टेंशन था। गाड़ी जल्दी से हवेली के बाहर पार हुई और जब हवेली की तरफ बढ़ा तो पूरी हवेली रोशन थी लाइटन से। वलीद थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसकी नजर से 2 बोर्ड पड़ी जिनमें बहुत से रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स थे। ऐसे था जैसे को फंक्शन चल रहा हो। मां ने कहा था बाबा साई की तबीयत। वलीद अंदर हवेली में दाखिल हवा तो उसकी नजर वजाहत साहब पर पड़ी थी जो अपने दोस्तों और सिकंदर साहब के साथ खिलखिलाकर हंस रहे थे। वलीद बहुत कंफ्यूज हो गया था। वो वजाहत की तरफ बढ़ा था कि हाल की लाइट साफ हो गई थी और एक सपाट लाइट रोशन हुई थी जो वलीद शाह पर लग गई थी। तुझे चाह रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे पा सके रहे तेरे दिल में मगा, तेरी धड़कन तक ना जा सके। और एक सपाट लाइट जो मलाइका पर पड़ी थी जो सीढ़ियों से नीचे उतर कर वलीद के सामने खड़ी हो गई थी। जो के भी टूटी रही अशफेदी दूर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। मलाइका वलीद का हाथ पकड़कर उसे बलकल सेंटर में ले आई थी। मलाइका की नजरों ने दर्द देख लिया था। वलीद ने सबने झूठ बोला था मुझसे। बाबा साहेब तो ठीक है। वलीद ने खुद को छड़ा दिया था और वसे से बेटे से दर्द का गिलास ले दिया था। लाइट अभी तक नहीं आई और वलीद भी नहीं। बच्चे बहुत डर रहे थे। आशी बेटा डरो नहीं, बाबा आ जाए। मामा बहुत अंधेरा हो रहा है, मैं कॉल करती हूँ। और ने वलीद को कॉल की पर वो पक नहीं कर रहा था। मामा वहां कोई है इस विंडो के पास। हरीश ने होल का हाथ पकड़ के खिड़की की तरफ इशारा किया था। कहा बेटा वहां कोई नहीं है, पर कोई तो था। होल अभी दोबारा फोन करने लगी थी कि फिर से कुछ गिरने की आवाज आई थी। वक्त का कर्म है कि तो बैठा है मेरे रोबो। इश्क कितना तब से जो फोन में कैसे मैं कहूं। मलाइका ने वलीद के हाथ से उसका दौलत गिलास पकड़ लिया था और इसी जगह से उसने भी दौलत की थी। ये उसका सिडको वो था जो वलीद को आज बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। वलीद वहां से उठ गया था। एक नजर तो देख ले बस भी उड़ वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। मलाइका जैसे ही वलीद के गले लगी थी हाल में कलीपन की आवाज गूंजने लग गई थी। जैसे ही वलीद को अपने कंधे पर नमी महसूस हुई थी उसने भी मलाइका को गले से लगा लिया था और तब शुरू हुई थी वलीद शाह की छोटी सी फैमिली पर जुल्म की इंतहा। पास काउंटर पर उसके मोबाइल की स्क्रीन फ्रीज हो रही थी पर वलीद शाह को कहीं और ही खोए हुए थे। वो अपने बच्चों को अपने साथ ही रखा हुआ था। माँ बाबा को कॉल करे। कुछ पगनों की चलने की आवाज आती है और वो जल्दी से फोन लगाती है और कोई पीछे से उसका मोबाइल छीनकर जमीन पर मारकर तोड़ देता है और अगले पल उसके मुंह पर थप्पड़ पड़ने से वो भी नीचे गिर गई थी। हाउ डेयर मेरी मामा को छोड़ो। 2 लोगों ने अरिश और आशी को पकड़ लिया था और एक जालिम ने हुरैन को बागों से घसीट कर उसे हाल तक ले गया था। वलीद मेरे बबर शेर। वजात ने बहुत परजूश होकर वलीद को गले लगाया था। वलीद बहुत हैरान हो गया था। उसे लगा था लंदन में पार्टी में जो हुआ था इसे याद आकर बहुत सफाया देने पर सब ऐसे मिल रहे थे जैसे कुछ हवा ही ना हो। तो वलीद शाह ने फैसला कर दिया था कि वो भी अभी अपनी छोटी सी फैमिली को राज रखेगा। बाबा साहेब वो इसराफ। वलीद हमें तुम पर पूरा यकीन है। हम जानते हैं तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वलीद थोड़ा शर्मिंदा हो गया था। मलाइका की बात पर उसे बुरा लगने लग गया था। झूठ बोलना, तुम जानते हो ये सब किस लिए है? मलाइका ने सब सजावट की तरफ देखकर पूछा था वलीद से। किस लिए? हमने तुम्हारी और मलाइका की शादी की डेट फिक्स कर दी है। पर बाबा साहब वलीद के दिल में एकदम से दर्द होता है। वलीद को जैसे महसूस हो गया था कि उसके बच्चे मुश्किल में हैं। वलीद में जानता था तुम मेरे किसी फैसले के खिलाफ नहीं जाओगे। सिकंदर वलीद मेरा वगू है। वलीद पीछे हट गया था। वलीद जैसे जैसे पीछे हुआ था उसे उसके बच्चों की आवाजें, अस्फी बेबी डोल की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो ठीक हूं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और सब लोग वो देखते हैं जो कभी किसी ने कभी नहीं देखा था। वलीद शाह के माथे से पसीना निकल रहा था। अस्फी के हाथ उसका मोबाइल पकड़ते हुए कांप रहे थे। वो सब ढूंढकर वहां हवेली से भाग गया था। वलीद ने बनाए दड़ी लाभ के ये अपनी जेब से अपार्टमेंट की चाबियां निकाली थी। मैं कल ही गार्ड्स रख लूंगा। बाबा साहेब की फेक न्यूज की वजह से बच्चों को हुरैन को ऐसे ही छोड़ गया था।
जल्दी जल्दी ने मैं कभी। वलीद ने जैसे ही आहिस्ता से दरवाजा खोला उसकी धड़कन बंद हो गई थी सामने का मंजर देखकर। नो प्लीज, तुमने मारना है तो मुझे मार दो, पर मेरे बच्चों को नहीं प्लीज, मेरे बच्चे उन्हें छोड़ दो। हाँ, सबको मारना है, तुझे और तेरे बच्चों को भी। आशी को बालों से इस जानवर ने अभी तक पकड़ा हुआ था। तुम गलती कर रहे हो, तुम वलीद शाह को नहीं जानते, प्लीज छोड़ दो मेरे बच्चों को। हाँ, वलीद शाह, जो शाह हवेली में अपनी मंगीतर के साथ अपनी शान एंजॉय कर रहा है। और इनकी आखिरी उम्मीद शहीद दम तोड़ गई थी। इस सच को जानने के बाद वैसे तुझे मारने का दिल नहीं करा, क्यों ना थोड़ा दिल बहला लिया जाए भाई लोगों। उसने बाकी दिन को हंसते हुए देखा था और हौरैन को जिन दो लोगों ने बाजू से पकड़ा हुआ था, एक वंडे ने होर के बाजू के कपड़े को खींच कर फाड़ दिया था। होर ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा था। साली मौत के मुंह में है, तुझे तो मैं अभी मार दूंगा। उसने जितनी जोर से होर के मुंह पर तमाचा मारा था कि वो नीचे गिर गई थी और दरवाजा खुल गया था अपार्टमेंट का। तुझे मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, जो लोगों नहीं कर सका था वो मैं करूंगा। और भाई लोगों, जब इस बाजार में पता चलेगा वलीद शाह की बीवी और उसकी बेटी बकने के लिए आई है तो सोचो क्या होगा। खुदा से डरो, मैं भीख मांगती हूं, मेरी बेटी को छोड़ दो। दोनों बच्चों के बाल बुरी तरह से पकड़े हुए थे इन लोगों ने और हंस रहे थे। भी कैसे मांगते हैं, चल मांग माफी, सर झका तो वलीद शाह की अजत को बाजार में जीन अलिफ लेते छदी पींदा, मेरी बेटी को बाजार बेचेगा। बाबा आप आ गए। वलीद शाह की धड़कन जो सब मंजर देख कर रख गई थी, अपने बच्चों और हौरैन की आवाज सुन के धड़कने लग गई थी। और फिर वलीद शाह की नजरें इन तीनों की हालत पर पड़ती है। हवाई जिसके बाल बिखरे हुए थे, नींद से खून निकल रहा था, और आशी जिसके बाल अभी भी इस दरिंदे की गिरफ्त में थे, और अवश जिसके हाथ पर बूट रखकर खड़ा हुआ था। वो जालिम वलीद के हाथ बंद हो गए थे जिनमें चाबियां पकड़ी हुई थी, और इतनी जोर से बंद है वो लिटछेदी तीन थे कि अस्फी की मिट्टी से खून के कतरे नीचे सफेद टाइल्स वाले फर्श को सुर्ख करने लग गए थे। वलीद की नजरें फिर से वो पर पड़ी थी जिनमें बहुत बड़े शक्ल नजर आ लिटछेदी तीन थे, और फिर वो ले इस बाजू पर जहां से उसकी शर्ट फटी हुई नजर आई थी। उसने आंखें बंद कर ली थी। बाबा दर्द हो रहा है। आशी की रोती हुई आवाज जब वलीद के कानों पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गई थी, और उसकी आंखों से पानी ऐसे निकल रहा था जैसे जैसे उसका पूरा जिस्म वसे से भरता जा रहा था। इसकी आंखों से निकलने वाला पानी नहीं उसका दर्द था, जो वलीद शाह को पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। बच्चों को अंदर कमरे में ले जाओ। वलीद ना नीचे झका था, ना हाथ आगे बढ़ाया था। वो बस इन लोगों को हाथ लगाना चाहता था जिनकी दरिंदगी उसे अपने बच्चों और बीवी पर नजर आ गई थी। मैंने कहा बच्चों को अंदर ले जाओ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें हो गई। वलीद की आवाज से वहां मौजूद हर कोई कांप गया था। वो वंडे, आशी, तवशंगन वो पाव में कांफ जमने की वजह से फिर तकलीफ में बैठ गई थी। वलीद ने और मजबूती से अपनी मुट्ठी बंद कर ली थी। मामा बहुत दर्द हो रहा है। आशी बाबा आ गए हैं, अब नहीं होगा। अरश ने आशी का हाथ पकड़कर हौरैन के रगे हाथ बढ़ाया था। वलीद वह पत्थर बना खड़ा था। इस एक वंडे पर नजर थी, अस्फी जिसके हाथ में गन पकड़ी हुई थी। किसने हाथ उठाया था? वलीद ने अपना कोट उतार कर रख दिया था। उसने और इसने भी मारा था। सब डर गए थे, सब जानते थे वलीद शाह को। वलीद ने हाथ आगे बढ़ाया तो इसने डरते हुए गन वलीद के हाथ में रख दी थी, और वो जिसने वो के बाल खींचे थे वो अपना हाथ पकड़कर नीचे गिर गया था। तुझे पता नहीं था ये वलीद शाह की फैमिली है। वलीद ने उसके जख्मी हाथ पर अपने बोट रख दिए थे। शायद जी, हमें लगा था आपको पता नहीं चलेगा और हम किन लोगों को मारकर सब सबूत मिटा देंगे। वलीद के दिल में दर्दना दर्द हुआ था। अगर वो जरा सा लेट हो जाता तो। और उसके बाद वो चुप हो गया था, और उसके बाद पैर बरसा था। वलीद शाह का अंदर कमरे तक आवाजें जा रही थी। हौरैन ने दोनों बच्चों के कान बंद कर दिए थे, पर अपने कान कैसे बंद करती वो बेचारी। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तो होता कौन था? मेरी बीवी बच्चों को मारने वाला। तुझ पर तरस खाऊं, तुझे तरस आया था मेरी मासूम बच्ची पर हाथ उठाते हुए।
तू मेरी बीवी को बाजार बिठाएगा? बेगैरत इंसान, नाम बता मुझे। अंदाजा तो हो गया था, तेरी मुंह से सुनना चाहता हूं। हुजायत शाह के हुक्म से खामोशी हो गई थी। अब तक तो वो रखी मर गई होगी। हुजायत डेवलप करते हुए सिकंदर से कहते हैं, वैसे बाबा साये ये आइडिया अच्छा था, वलीद को यहाँ पार्टी में मसरूफ रखने का। बेटा तुम शादी की तैयारियां शुरू करो। पर वजह, अगर वो रखी वाली बात सच्ची थी तो वलीद मेरी बेटी को धोखा दे रहा था। प्लीज डेड, मैं वलीद को बहुत प्यार करती हूँ। अब वो मस्फरीज को रास्ते से हटा दिया है। हमने तो ये किस्सा ही बंद कर देते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। बस सिकंदर, ये बात कभी वलीद को पता नहीं चलनी चाहिए। हाँ कि वो वजह तुझे डर लग रहा है अपने बेटे से। मुझे वलीद से नहीं, उसकी बगावत से डर लग रहा है। वो मेरा खून है, मैं जानता हूं। असफी बगावत तूफान ले आने पे चली थी। हवीरी ने मुलाइका ने सिकंदर की तरफ परेशान होकर देखा था। बाहर वलीद के चेहरे पर तो कोई तासरात नहीं थे, ना ही किसी बच्चे को उसने एक बार पकड़ा था। थोड़ डरी हुई थी। वलीद शाह से, बच्चों की आंखों पर हाथ रखकर उन्हें गाड़ी तक ले जाओ। हवाई ने बच्चों की आंखों पर हाथ रख दिए थे, पर खुद अपनी आंखों को कैसे रोकती हो। वो लोग दर्द से करा रहे थे। वो दरवाजे पर रख गई थी। वलीद ने अपना कोट उठाकर उसे के कंधे पर उड़ा दिया था। सब गाड़ी में बैठ गए थे कि वलीद ने पुलिस को बुला दिया था और सब बताया था, और वलीद शाह ने तेज रफ्तार में गाड़ी चला दी थी। हम कहाँ जा रहे हैं? पर वलीद जवाब नहीं दे रहा था। उसने रफ्तार और तेज कर दी थी। गाड़ी एक खूबसूरत मेंशन के बाहर रखी थी। शाह हवेली होने सामने लगी वलीद पर लिखा पड़ा था। वलीद ने गाड़ी से उतरकर होल का दरवाजा ओपन किया था और आशी को अपनी गोद में उठा लिया था और होल के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब कर लिया था। अविश बेटा, मां का हाथ पकड़ लो। और वलीद शाह को देखकर मुलाजिम ने जल्दी से दरवाजे खोल दिए थे। अभी भी बहुत से रिश्तेदार मौजूद थे। हाल में अभी भी वजायत शाह मुलाइका और सिकंदर शाहनवाज के साथ इसी तरह हंस रहे थे, पर वलीद शाह के बढ़ते कदम सबके चेहरे की मुस्कुराहट मिटा रहे थे। सबकी नजरें पहले वलीद पर पड़ी थी, फिर इसकी गोद में पकड़ी बच्ची पर, फिर इसके साथ खड़ी खूबसूरत लड़की पर और वलीद की शर्ट पकड़े इस बच्चे पर, और फिर उन सब की हालत पर। वलीद की शर्ट जो खुद से भरी हुई थी, अभी जैसे 2 कदम पीछे हो गया था। उन 2 बच्चों को देखकर, मेरे पीछे क्यों, मेरे सामने मारो, मुझे भी पता चले किसमें कितनी जरूरत है वलीद शाह की बीवी और बच्चों को मारने की। वलीद ने गन इस तरफ फेंकी थी जहां वजाहत और मुलाइका खड़े हुए थे। ये सब वजाहत अनजान बनने की कोशिश करते हैं। क्या बाबा साए हैरान हो गए? क्या साबित करना चाहते थे? और तुम मुलाइका सिकंदर शाहनवाज किसे मारोगी? तुम पहले मेरी बीवी को। यहां आओ बीवी। हवैन जब अपनी जगह से नहीं हली थी, वलीद ने गुस्से से मुलाइका का हाथ पकड़कर उसे हवैन के सामने खड़ा कर दिया था। दन दो मुझे। वलीद के गार्ड ने उसे एक दन पकड़ा दी थी। ये वो मारो मेरी बीवी को। वलीद ने दन पकड़ा दी थी मुलाइका के हाथ में, और वही हाथ उसने हवैन के माथे पर रख दिया था। मुलाइका के जिस हाथ में दन थी, खामोशी छा गई थी। बीवी लफ्ज सुनकर जरा भी नहीं हल पाए थे अपनी जगह से। अदील की नजरें हुरैन के चेहरे से हट नहीं पा रही थी। मेहरन सा वह एक कुर्सी पर बैठ गई थी। उनकी नजरें अपने शोहर पर थी। एक खामोश तूफान की गानज हवेली को हिला गई थी। बाकी जो रिश्तेदार फैमिली फ्रेंड्स अभी तक ये समझते थे कि वलीद शाह के लिए सिर्फ वजायत शाह और मुलाइका सब कुछ है, आज फिर लोगों ने भी देख लिया था वलीद शाह के लिए कौन जरूरी था। मारो मेरी बीवी को, मेरी आंखों के सामने मारो। वलीद एक कदम पीछे हो गया था। वलीद की आवाज और आंखों ने वसा देखकर मुलाइका के हाथ कांपने लग गए थे। हिम्मत नहीं हो रही, लाओ मुझे 2 में मारो। वलीद ने इससे गन लेकर उसके माथे पर रखता थी। मुझे 1 सेकंड लगेगा तुम्हें मारने में, मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे। देखो मुझे। वलीद ने फायर कर दी थी, पर ऊपर की तरफ। मैं मार दूंगा अगर फिर से मेरी बीवी और बच्चों की तरफ किसी ने देखा भी तो। फायरी गन वलीद ने वही फेंक दी थी। तुम्हें क्या, मैं क्या थी? रखल तुम्हारी पिछले 8 साल से ड्यूंट। और मुलाइका के मुंह से आज वो बात निकली थी कि सभी सफ्ते में चले गए थे।
यहाँ तक कि वलीद शाह भी। क्या खेल खेला खुदा ने। ये बड़े ज्यादा लोग जो आज तक किसी और लड़की को रखील कहते आए थे, आज वो लड़की बीवी बनकर खड़ी थी, मां बनकर खड़ी थी। ये बात किन सब के मुंह पर एक तमाचा थी जो उसे रखील समझते आए थे। मलाइका ने गुस्से से वलीद का कादर पकड़ लिया था। मलाइका आके सब डर गए थे और जकिया ने मलाइका को पीछे करने की कोशिश की थी। हौरैन ने दोनों बच्चों को अपने साथ लगा लिया था। वलीद शाह से वो तीनों भी डर गए थे। जकिया, पूछो इससे मैं कौन हूं? बीवी बच्चे। वलीद शाह, तुम मेरे मंगीतर हो भूल गए तुम। मंगीतर अब नहीं, मलाइका सिकंदर शाहनवाज। वलीद ने अपना कादर छुड़वा लिया था। वलीद बेटा, मैं जानता हूं ये सब झूठ है। तुम मुझसे मलाइका से बहुत प्यार करते हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। बोल दो ये झूठ है। वजायत शाह ने बहुत उम्मीद और प्यार से वलीद के कंधे पर हाथ रखना चाहा तो वलीद पीछे हो गया था। सीरियसली बाबा साहब, बेटे से प्यार होता तो आप अपने बेटे के बेटे को यूं मरवाने के लिए वनडे न भेजते। वलीद शाह, क्या बकवास है। मेरी बीवी, मेरे बच्चे। ये राह आराधना बंद करो, वजायत ने वसे से कहा था। लो वलीद, ये बीवी बच्चे अचानक से कैसे आ गए? तुमने मुझसे शादी करनी थी अगले महीने, और अब बच्चे बीवी। तुम्हें तो नफरत थी बच्चों से, अब कितने पसंद आ गए तुम्हें? मलाइका ने वलीद का चेहरा अपनी तरफ क्या था। मलाइका में रोते हुए पूछा था। असफिया इतने सालों का प्यार आज इस मकाम पर था कि अब वो वलीद को नहीं खोना चाहती थी। मैंने झूठ कहा था, मेरी शादी 5 साल पहले ही हो गई थी। अब खुश। वलीद पीछे हो गया था क्योंकि आज मलाइका की आंखों में पहली बार आंसू देख रहा था और वजायत शाह के चेहरे पर रिजिक्टेड लोग उसे कमजोर कर रही थी। और वलीद शाह की नजर फिर असफी बेबी डोल पर पड़ी थी और फिर असफे 2 एंजल्स पर जो खुद को छपा रहे थे। और फिर से इसमें ताकत आती है। वलीद शाह अगर आज कमजोर पड़ गया तो इसकी छोटी सी फैमिली को कौन रज़क और रत्ब देगा? माशरे ने बस मैं इतना कहना चाहता हूं, ये मेरी छोटी सी फैमिली है। अगर इसके लिए मुझे अपनी बड़ी सी फैमिली के साथ लड़ना पड़ा तो मैं लड़ जाऊंगा और मैं लिहाज नहीं करूंगा। तो हौरैन आपकी बीवी है। हम कैसे यकीन कर ले भैया? क्या सबूत है? अदील की आवाज ने सब कुछ शक में मुबतला कर दिया था और हौरैन की नजरें अदील पर पड़ी थी। 5 साल बाद वो आदि को देख रही थी। मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। वलीद हौरैन की तरफ बढ़ा था कि मेहरनसा आदि आ गई थी, लेकिन जवाब जानना हमारे लिए जरूरी है। वलीद शाह, आज वो लाचार ना नहीं वजायत शाह की बीवी बनकर खड़ी थी अपने बेटे के सामने। वलीद, तुम्हारे बाबा साहब के चेहरे पर हमेशा जीत की चमक देखी मैंने, और आज तुम्हारे हाथों में सिफर नून काफ छोटी यहाँ मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं। क्या जानना चाहती है? बता तो रहा बीवी है ये मेरी, ये वही बीच है। मलाइका, एक और लफ्ज नहीं। बताओ, नहीं दिखाओ मुझे। हम कैसे मान ले ये बीवी है? मेहरनसा की बात पर वलीद चुप हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था अस्फीमा ऐसा कुछ कहेगी, और वलीद की खामोशी पर वजाहत हंसने लग गए थे। असला मतलब ये बीवी है कि नहीं? ये सब डराना था बेटा, मैं जानता था। वलीद की खामोशी पर जहां सब खुश हो गए थे, वहीं हौरैन ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर वो बाहर जाने के लिए पीछे मुड़ गई थी। सबूत है मेरे पास। वलीद ने अपनी आंखें खोली तो सीधी हौरैन पर गई थी। सबूत चाहिए ना आप सब हो, बस 1 मिनट। वलीद जल्दी से हौरैन के माथे पर बोसा देकर ऊपर अपने कमरे की तरफ भागा था और इसी स्पीड से वो वापस भी आया था कुछ कागजात के साथ। ये हमारे निकाह के पेपर्स और कोर्ट के पेपर्स। मलाइका, ये मेरी लेवली वेडेड वाइफ है, मेरी बीवी। तुमसे शादी मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। तरस गया था ये सुनने को। वलीद को होश नहीं थी। उसने फिर से हौरैन के माथे पर बोसा दिया था। वलीद शाह की ये सोफिट साइड सबको हैरान कर गई थी। हौरैन की आंखों से आने वाले आंसू भी वलीद ने जल्दी से साफ कर दिए थे। इस खामोशी में बहुत से मोबाइल फोन्स की लाइट्स फ्लिश हुई थी, बहुत सी फोटोज वीडियोज ली गई थी। शाह फैमिली का हर फर्द इस धोखे या इस राज से या फिर यूं कह दे इस रिश्ते से पूरी तरह टूट गया था।